हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ बिल्टॉन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। ठीक है। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है ये मैन पावर एजेंसी के माध्यम से निकाला जा रहा है, जिसे बिल्टॉन भी कहा जाता है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये संविदा के आधार पर रहता है। ठीक है। ये इसके लिए आपको ऑनलाइन करने के लिए आपको इसके वेबसाइट bsedc.bihar.gov.in पर डायरेक्ट इसके लिंक पर आ सकते हैं, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन डेट रखा गया है 20 फरवरी 2024 से चालू हो चुका है। आप ठीक है जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है 10+2 होना चाहिए, आप 12वीं पास होना चाहिए, साथ में 1 साल का कंप्यूटर कोर्स और हिंदी या अंग्रेजी में आपका टाइपिंग होना चाहिए, या तो फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका टाइपिंग होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी में, या फिर बोथ रहे। आप जब अप्लाई करेंगे उस समय आपसे या तो हिंदी मांगेगा या फिर अंग्रेजी, या फिर आप दोनों दे सकते हैं। वहां पर 3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप जो भी है अपना सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन होना चाहिए आपके पास। और कंप्यूटर कोर्स है जो 1 साल का होना चाहिए। यहाँ साफ साफ लिख दिया है 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप एडीसी एडीसी जो भी है दीजिए, लेकिन 1 साल का होना चाहिए। ठीक है। इसका जो उम्र सीमा रखा गया है 18 वर्ष से 59 वर्ष तक है। ठीक है। परीक्षा शुल्क जो रखा गया है SC ST जो भी विद्यार्थी हैं उनका 250 का चालान कटेगा। सिर्फ बिहार के जो बिहार के SC ST आते हैं उनका 250 लगेगा, और बिहार के जो महिला हैं उनका भी 250 चालान कटेगा। लेकिन जो जनरल में आते हैं OBC में आते हैं उनका जो चालान है 1000 रुपये का चालान कटेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप बिहार से बाहरी राज्य के हैं, दूसरे राज्य के हैं, तो आपका चालान 1000 कटेगा, आपको जनरल से ट्रीट किया जाएगा। और इसका जो स्टार्टिंग डेट रखा गया है 20 फरवरी 2024 है, और लास्ट डेट है जो 15 मार्च 2024 रखा गया है। फिर नीचे आपका ये वेबसाइट, इस पर डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। और फॉर्म को भरने वक्त आपसे कुछ डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट में आपसे फोटो मांगा जाएगा। ठीक है। फोटो का जो बैकग्राउंड आपको अपलोड करना है वो व्हाइट होना चाहिए, और ये 50 से 80 केबी के बीच में JPG फॉर्मेट में मांगा जाएगा। फिर सिग्नेचर भी आपका 50 से 80 केबी के बीच में आपसे मांगा जाएगा। उसका जो बैकग्राउंड रखना है व्हाइट रखना है। ठीक है। ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं, व्हाइट पेज पे आपको अपलोड कर देना है 50 से 80 केबी के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आपसे मांगा जाएगा आवासीय। तो आपको जो आवासीय अपलोड करना है वो PDF में अपलोड करना होगा, और उसका जो साइज होना चाहिए 100 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अगला सेक्शन में आपका जाति का ऑप्शन मांगा जाएगा। जाति में आपको अपलोड करना, अगर जो आप SC ST से आते हैं तो आपको अपना जाति अपलोड करना होगा। अगर आप BC या EBC से आते हैं, ठीक है, BC1 या BC2 से आते हैं तो आपको NCL अपलोड करना होगा। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल में अगर आप जनरल डालते हैं तो आपको तो कुछ भी अपलोड नहीं करना है, लेकिन अगर आप EWS लगाते हैं तो आपको EWS अपलोड करना होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका 10वां का मार्कशीट आपसे मांगा जाएगा। उसका भी जो साइज होगा 100 से 300 केबी के बीच में मांगा जाएगा PDF के रूप में। फिर आपका 10वां का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसका भी साइज होना चाहिए 100 से 300 केबी के बीच में PDF में। फिर उसी तरह 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपसे अगर आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाए हैं, ठीक है, आपने 12th के बाद भी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाया है फॉर्म को भरने वक्त, तो आपसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपसे ये आपका कंप्यूटर डिग्री का जो 1 वर्ष का है वो आपसे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा 100 से 300 केबी के बीच में। ठीक है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट का, वहां से आप डायरेक्ट उसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।